हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आराध्या बुटीक एंड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 36 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक मैंने ले लिया है। लाइनिंग के फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखते हुए मैंने बंद भाग को अपनी साइड रखा है और मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए कपड़े को हमने नीचे से बराबर कर लिया है। अब जो भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मेरी लंबाई है 14 इंच, तो मैं 15 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग करूँगी और आर्म होल के लिए यहाँ से 6.25 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ से आप इस तरह से सीधी लाइन बना लीजिए। अब जो भी आपका चेस्ट का भाग है उसका चौथा भाग आपको ले लेना है। जैसे कि हमारा चेस्ट का भाग है 36, तो 36 का चौथा भाग होगा 9 इंच। तो मैंने 9 इंच पर एक मार्किंग कर ली और 2 इंच मार्जिन का यहाँ पर ले लिया है। अब मेरी कमर का साइज़ है यहाँ पर 30 इंच, तो मैं 7.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। 1 इंच मैं बैक टक्स का लूँगी और 2 इंच का हमारा मार्जिन का मैं यहाँ पर ले लूँगी। अब यहाँ पर ये हमारा डीप नेक ब्लाउज़ है, तो उसके लिए मैं गले की साइड से 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए उसे डाउन कर लूँगी। अब आर्म होल में आपको 1.25 इंच जितना अंदर की साइड लेकर और आर्म होल के शेप को यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से जी टेप को रखते हुए 1.25-2 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ से हम हमारे आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से करने से फ्रेंड्स आपके कभी भी शोल्डर नहीं गिरेंगे। अब हम यहाँ पर हमारे बैक पार्ट के नेक की मार्किंग कर लेंगे, जिसके लिए मैंने विड्थ ली है 2.25 इंच और लंबाई ली है 10.5 इंच। नीचे से मैं 3 इंच की विड्थ लेकर अब यहाँ पर गले का शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ, आप आपकी पसंद का कोई भी नेक यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब बैक डार्ट के लिए हम यहाँ पर 4.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और 4.5 इंच ही मैं लंबाई में इसकी मार्किंग कर लूँगी। अब ये पार्ट हमारा टोटल 1 इंच का बनता है, तो आपको हाफ इंच दो इस साइड लेकर मार्किंग कर लेनी है। तो टोटल ये हमारा 1 इंच का टक्स यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरह से कपड़े को ले लिया है और हम ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए हम कपड़े को ओपन साइड रखते हुए डबल फोल्ड में कपड़े को रखा हुआ है। अब आपको कपड़े में 1/2 इंच एक्स्ट्रा हुक खाई के लिए छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। तो इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर जैसा हमारा बैक पार्ट है उसी को पूरा कॉपी यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए भी कर लेना है। इस तरह से सेम मार्किंग को आप कंप्लीट कर लीजिए। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर आर्म होल में यहाँ से आर्म होल की लाइन को आप यहाँ से फिर से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद में 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई यहाँ पर आप दे दीजिए। अब हम हमारे आगे के गले की मार्किंग यहाँ पर करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर गले की विड्थ ली है 2.25 इंच और गले की लंबाई है हमारी यहाँ पर 7 इंच और नीचे से मैंने गले की विड्थ 3 इंच लेकर यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। अब मैं यहाँ पर राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से हमारा नेक का शेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट निकालेंगे, जो कि 36 साइज़ के ब्लाउज़ में मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पर लिया है। अब टक्स के लिए मैं हुक खाई पट्टी को छोड़ते हुए 4 इंच पर मार्किंग करूंगी और ऊपर की साइड से 4.5 इंच पर एक मार्किंग कर लूँगी। अब इस लाइन को यहाँ से इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से इस लाइन को थोड़ा राउंड देते हुए आप आर्म होल की साइड मिला दीजिए। अब यहाँ से हम हमारे टक्स का मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच का मैं टक्स यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, 2 इंच इसको मैं सीधा रखूँगी। अब इस तरह से आप प्रिंसेस का शेप देते हुए इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। आर्म होल की साइड से आपको 1/2 इंच का एक गैप बनाना है और उसके बीच में आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे लंबाई में भी आप आधा इंच ब्लाउज़ की लंबाई को बढ़ा लीजिए।
लंबाई बढ़ाने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट है उसकी मार्किंग को हमें कहाँ एडजस्ट करना है वो देख लेना है। तो इस तरह से आप हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए और सिलाई का थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए अपनी कमर का नाप ले लीजिए। तो 3.5 इंच मेरा उस साइड आ रहा है। टोटल मेरी कमर की गोलाई है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच मेरा यहाँ पर आ गया है। 2 इंच में यहाँ पर मार्जिन का ऐड कर लूँगी और ऊपर से मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्किंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन भी यहाँ पर आ गया है। अब इस लाइन को आप यहाँ से तिरछा कर लीजिए। बराबर में आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपके आगे और पीछे का पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कंप्लीट करेंगे। आर्म होल को आपके अंदर वाली साइड को कट करना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हमारा प्रिंसेस फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने 1/2 इंच ऊपर शोल्डर का छोड़ते हुए बैक पार्ट को राउंड में नाप लिया है। तो हमारी गोलाई आ रही है यहाँ पर आर्म होल की 8 इंच। तो यहाँ से इस तरह से आप कपड़े को पहले 4 फोल्ड कर लीजिए और नाप लीजिए। तो यहाँ पर ये मेरा कपड़ा छोटा है, तो मैं यहाँ पर आगे की साइड जॉइंट लगा लूँगी। अब सबसे पहले मैं स्लीव्स की लंबाई ले लूँगी। तो जो भी आपकी स्लीव्स की लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर कर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग करूँगी। एक और मार्किंग में यहाँ पर सामने की साइड 12 इंच पर कर लूँगी। अब आपको ये स्लीव्स की लंबाई हमारी ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको 3 इंच नीचे डाउन पर आना है। अब आर्म होल की जो आपकी गोलाई थी उसे आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। तो 8 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी और आगे जो हमारा 2 इंच मार्जिन का था वो यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप स्लीव्स का शेप यहाँ पर दे दीजिए। अब इस तरह से स्लीव का शेप देने के बाद में हम नीचे की गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी स्लीव्स की गोलाई है 10 इंच, तो 10 का आधा मैं 5 इंच पर मार्किंग करूँगी और 2 इंच में मार्जिन का यहाँ पर लेकर इस तरह से मार्किंग को कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं एक्स्ट्रा कपड़े को लेते हुए इसे यहाँ पर जॉइन कर लूँगी। तो अभी आप इसे पिन अप करके अपनी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं नीचे की साइड से हमारी मार्किंग को चेक कर लूँगी और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं यहाँ पर कट कर कर निकाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपका जॉइंट वाला हिस्सा भी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपको 2 इंच जो मार्जिन का है उसे यहाँ पर मार्क करके कट कर लेना है। अब आपको स्लीव्स के 2 भाग को उठा लेना है और जहाँ पर हमारा मार्जिन का भाग है वहाँ पर उसको लाकर रख लेना है और जो हमारा ऊपर की गोलाई बन रही है उसे आप इस तरह से कट कर दें। तो ये आपकी फ्रंट गोलाई निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स ये कितना सिंपल तरीका है स्लीव्स की गोलाई देने का। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर भी सभी पार्ट्स को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्लीव्स को यहाँ पर बनाकर बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले आपने जो जॉइंट यहाँ पर कट किया है हम उसे यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स में हम इस तरह से हमारे जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट किया था उसे इस तरह से रख कर और सिलाई लगा लेंगे। अब एक सिलाई आप यहाँ पर दबाव की लगा लें। अब दोनों ही पार्ट्स को हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे। मेन फैब्रिक को आपको यहाँ पर सीधा रखना है फ्रेंड्स। अब उस पर लाइनिंग के फैब्रिक को आपको रखकर और हमारे आमने सामने का भाग आप इस तरह से चेक कर लीजिए। आपके स्लीव्स दोनों ही इस तरह से आमने सामने की साइड आनी चाहिए, तभी वो आपकी सही तरीके से बनेगी। अब इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक से स्लीव्स को अटैच कर लिया है और एक दबाव की सिलाई देकर अब इसे तीनों तरफ से सिलकर मैं रेडी कर लूँगी और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे यहाँ पर कट कर कर निकाल दूँगी। इतना करने के बाद सेंटर मार्किंग कर लीजिए। दूसरी स्लीव्स को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम हमारे प्रिंसेस भाग
की सिलाई करेंगे तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नेक पट्टी नहीं लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नेक में सिलाई लगाकर और उसे छोटे छोटे कट लगाकर और फोल्ड करके एक दबाव की सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर नेक बनकर रेडी हो जाएगा और बाकी भाग में मैं इस तरह से सिलाई लगाकर उसे कंप्लीट कर और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूँगी। दूसरे पार्ट को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। प्रिंसेस वाले भाग को भी आपको इसी तरह से चारों तरफ से सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। अब हम इसे अटैच करेंगे, तो उसके लिए आपको नीचे से सिलाई लगाना शुरू करना है। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आप नीचे से सिलाई लगाना शुरू करिए। किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है। इस तरह से दोनों ही पार्ट्स को यहाँ पर आप जॉइन कर दीजिए और अगर एक्स्ट्रा ऊपर कुछ निकलता है तो आप उसे यहाँ पर कट कर लीजिए। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से आप रेडी कर लीजिए। इस तरह से रेडी करने के बाद में अब हम हुकाई पट्टी यहाँ पर लगा लेंगे। हुकाई पट्टी वगैरह ये लगाना मैं आपको पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। और आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हुकाई की पट्टी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसे बराबर में रखकर एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई भाग छोटा बड़ा होता है तो उसे कट कर निकाल दीजिए। कमर पट्टी लगाकर भी मैंने उस भाग को रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए मैंने यहाँ पर लाइनिंग के कपड़े को उस पर रखकर पिन अप कर लिया है। अब आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है और कमर में भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट कर लीजिए। गले वाला भी फैब्रिक आप एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लीजिए। गले में छोटे छोटे कट लगा लीजिए। कट आपको ध्यान से लगाना है फ्रेंड्स, इसमें आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब इसे यहाँ से पलट लीजिए। इस तरह से करने से हमें यहाँ पर कमर पट्टी नहीं लगानी पड़ती है फ्रेंड्स। अब इसे बराबर से आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और एक बार प्रेस लगा लीजिए। अब इसे हम इस तरह से सिलते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसे चारों तरफ से सिल लीजिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक सभी तरफ से कट कर दीजिए। अब बैक टक्स की मार्किंग करी हुई है हमने, तो वहाँ पर आपको टक्स लगा लेना है। ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। अब हम यहाँ पर हमारे शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो आपको बैक पार्ट को सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर जॉइंट कर देना है फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पर आप 2 सिलाई लगाइए। अब इस पार्ट को इस तरह से खोलते हुए जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है उसे बैक पार्ट की साइड रखते हुए एक दबाव वाली सिलाई लगा दीजिए। इससे आपके शोल्डर में फिनिशिंग आएगी फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर कट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर हमारी स्लीव्स लगाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको स्लीव्स को यहाँ पर चेक करके लगाना है। फ्रंट भाग में आपकी फ्रंट में जो हमने मार्किंग करी है वो मार्किंग आपकी स्लीव्स की फ्रंट साइड आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो हाफ में हम यहाँ पर स्लीव्स लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने हाफ से स्लीव्स लगाना शुरू किया है। इस तरह से स्लीव्स लगाना बहुत ही ईजी होता है फ्रेंड्स। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्लीव्स को भी लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे।
अब बैक पार्ट की जो बैक पार्ट है आपका, उसमें सेंटर मार्किंग कर लीजिए और हुकाई पट्टी को वहाँ पर रखते हुए आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से निकलता है उसे निकाल कर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सीधे ब्लाउज़ में ही पूरी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने से फ्रेंड्स आपके ब्लाउज़ में फिनिशिंग नज़र आएगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे यहाँ पर कट करके निकाल दीजिए। अब ब्लाउज़ को अच्छे से यहाँ पर सेट करके रख लीजिए। रखने के बाद में आप अपनी फिटिंग का मार्किंग कर लीजिए। कमर में 7.5 इंच, यहाँ पर 9 इंच चेस्ट के लिए और गोलाई स्लीव्स की गोलाई के लिए मैं यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब इन सभी मार्किंग को मैं सिलाई लगाकर हमारी फिटिंग को कंप्लीट कर लूँगी। देखा फ्रेंड्स आपने, ये कितना सिंपल तरीका है फिटिंग लगाने का और ये आपकी परफेक्ट फिटिंग भी लगती है इस तरह से आप अगर फिटिंग लगाते हैं तो। अब यहाँ पर 2 सिलाई आप एक्स्ट्रा लगा दीजिए। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फिटिंग लगाकर ब्लाउज़ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर पूरे गले में लेस लगाकर उसे कंप्लीट करूँगी। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ के गले में यहाँ पर लेस को लगाया है। देखिए इस तरह से हमने गले पे लेस लगा ली है और शोल्डर के वहाँ से 2.5 इंच छोड़ते हुए हमने यहाँ पर डोरी भी अटैच कर दी है। अब लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर फैब्रिक ले लिया है और उसे इस तरह से गोलाई में नीचे से कट कर लिया है। इस तरह से बनाकर आप उसे फोल्ड कर लीजिए और नीचे वाले भाग में मैंने लेस हमने गले में लगाई है उससे हमने नीचे भी लगा लिया है। तो इस तरह से हमारे फैब्रिक के लटकन बनकर रेडी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज़ पूरा बनकर रेडी है। आप भी ज़रूर से बनाकर देखिए। आपको कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको वीडियो कैसा लगा उसे मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। इस तरह से आपका परफेक्ट फिटिंग वाला 36 इंच का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनकर रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे।